Hi guys, so we are going to solve this question from JEE Advanced 2020. This is from paper 1 और ये multiple correct type क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसमें हमें मल्टीपल आंसर्स भी मिल सकते हैं। तो लेट्स से क्या दे रखा है, दिस अ फंक्शन f(x) जिसका डोमेन कोडोमेन हमें दे रखा है ऑल रियल नंबर्स, एंड इट मेक सेंस क्योंकि इस फंक्शन का हमें डोमेन दिख भी रहा है। वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ x, सो डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स एंड दिस अनदर फंक्शन g जिसका एक्सप्रेशन नहीं दे रखा है। वो g फंक्शन क्या है वो नहीं दे रखा है हमें, and उसका डोमेन कोडोमेन दे रखा है ऑल रियल नंबर्स। देन दिस अ फंक्शन बेसिकली डिफाइन किया गया है f इंटू जी इज बेसिकली fx इंटू जी एक्स, ठीक है। और फिर हमें ये ऑप्शन चूज करने के लिए बोला गया है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। और जितने भी ऑप्शंस आप उसमें देखिए, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया जा रहा है, बट कहाँ पे, x इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें अब सारे ऑप्शंस में आप देखिए f इंटू जी का डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया जा रहा है, f इंटू जी, ठीक है ना। तो f इंटू जी का डिफरेंशिएबिलिटी चेक किया जा रहा है। तो चलो फिर देखते हैं यार कैसे निकालेंगे। तो लेट्स से कि मैं एक फंक्शन डिफाइन कर देता हूँ hx विच इज बेसिकली fx इंटू जी एक्स, ठीक है ना। तो अगर हमें h डैश x फाइंड आउट करना है, ठीक है ना, तो h डैश x बेसिकली क्या हो जाएगा, हमें h डैश 1 एक्चुअली फाइंड आउट करना है, राइट। h डैश 1 फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx इंटू जी एक्स एट x इक्वल्स टू 1। तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, लिमिट x गोस टू 1, देन उसके बाद हमें मिलेगा fx इंटू जी एक्स माइनस f ऑफ 1 इंटू जी ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1। ओके, इसके लिए हमें f ऑफ 1 चाहिए होगा, या हमें f ऑफ 1 निकालना पड़ेगा। चलो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, हम जरा fx को कंसिडर कर लेते हैं कि fx कैसा रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या fx दे रखा है, fx इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज है कि यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो एक्स माइनस 1 बाहर आ जाएगा। देखो जरा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 टाइम्स साइन एक्स, ठीक है। अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लें तो हमें एक्स माइनस 1 मिलेगा प्लस एक्स माइनस 1 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, ठीक है। तो हमें एफ एक्स यहाँ से क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, राइट, इंटू एक्स माइनस 1। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि लिमिट x गोस टू 1, एफ एक्स हमें दिखाई दे रहा है, वो क्या है, x गोस टू 1 करेंगे तो हम सिंपली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिल रहा है, राइट, विच इज सेम एज f ऑफ 1 ऑल्सो। तो बेसिकली क्या है कि f(x) हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू एट द सेम टाइम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1 दोनों ही सेम है, एंड वो क्या है भाई, 0, ठीक है ना। तो एक ये इंफॉर्मेशन हमारे पास हो गई। ओके, जरा देखते हैं कि और हमें क्या चाहिए होगा। आई डोंट थिंक वी नीड समथिंग एल्स, ठीक है। जरा एक बार एफ डैश एक्स पे निकाल के देख ही लेते हैं क्या होगा एफ डैश एक्स, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी सी वैल्यू दिखाई दे रही है। एफ डैश एक्स, सॉरी एफ डैश 1 टू से एफ डैश 1 क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स गोज टू 1, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। मैंने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ 1 मैं यूज कर पा रहा हूँ, विच इज बेसिकली 0, ठीक है। तो यहाँ से हमें एफ डैश 1, आप देखिए बहुत अच्छी वैल्यू मिल जाएगी, लिमिट एक्स गोज टू 1, सिंपली एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, राइट, उसके ब्रैकेट में एक्स माइनस 1 है और हमारा डिनोमिनेटर में भी एक्स माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में भी एक्स माइनस 1, ये कैंसिल हो जाएगा और हम लिमिट अगर लगाएंगे एक्स गोज टू 1 पे, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन 1। सो एफ डैश 1 is
1 प्लस साइन 1। ओके, तो एक ये दूसरी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास है, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स गोज टू 1 इज 1 प्लस साइन 1 एंड एफ ऑफ 1 इज 0, जो कि हमें ऊपर दे रखा है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब चलो देखते हैं भाई, अब हम क्या क्या यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को ये बात समझ में आनी चाहिए कि एच डैश 1 जो हम निकाल रहे हैं उसमें ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, बिकॉज एफ ऑफ 1 वॉज 0, ठीक है। एफ ऑफ 1 यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया था, ये 0 था, ठीक है। तो राइटिंग मेरी अगर खराब लग रही है तो भाई ठीक है समझ जाओ, दिस इज एफ ऑफ 1, ये 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो हमें फाइनली वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, लिमिट x गोज टू 1 एफ एक्स इंटू जी एक्स अपॉन x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमें ये बात समझ में आ गई। ओके, अगर यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट भी करके देख लेते हैं, लेट्स सब्स्टिट्यूट, तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो इट विल मेक सेंस। एफ एक्स हमारा क्या है भाई, एफ एक्स है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। जरा ध्यान से देखिए क्या है, साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स, राइट, अपॉन एक्स माइनस 1। तो आपको देखा ये 0 बाई 0, ये एक्स माइनस 1 हम कैंसिल अगर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, x गोज टू 1, हमें मिलेगा x गोज टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज ये है यार कि x गोज टू 1 पे ये 1 प्लस साइन 1 की तरफ टेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर अगर h डैश 1 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, अगर f इंटू जी का f इंटू जी डिफरेंशिएबल है एट x गोज टू 1 या x इक्वल्स टू 1, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बस ये बोल सकते हैं कि हाँ भाई इस चीज की लिमिट, अब ये लिमिट इस पे लगाएंगे तो 1 प्लस साइन 1 हो जाएगा, राइट, और ये एग्जिस्ट करता है तो x इक्वल्स टू 1 पे ये चीज एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट मींस वी आर सेइंग दैट लिमिट ऑफ gx एट x टेंडिंग टू 1 विल एग्जिस्ट, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ लिमिट एग्जिस्ट करने से क्या हम ये बोल सकते हैं कि gx इज कॉन्टिन्यूअस? नो, वी कैन नॉट से दैट, ठीक है। तो आई गेस ऑप्शन हमारा ऊपर क्या दे रखा है कि अगर g f into g is differentiable, तो हम बस ये बोल सकते हैं कि limit of g for x tending to 1 will exist, we cannot say कि it will be continuous or differentiable। तो ये b और c तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। ओके, अब जरा a और c को देखते हैं। a और c में क्या दे रखा है, अच्छा इसमें कन्वर्स दे रखा है। हाँ, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि यहाँ पे जस्ट कन्वर्स दे रखा है कि क्या कन्वर्स ट्रू होगा क्या। तो अगर आप b और d को देखिए ध्यान से, तो जस्ट b का कन्वर्स कहाँ दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस a में दे रखा है, और d का कन्वर्स हमें c में दे रखा है। तो भाई अब देखो यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि अगर gx कॉन्टिन्यूअस है x गोस टू x इक्वल्स टू 1 पे, तो भाई ये तो अच्छी बात हो गई ना। मतलब कि अगर डिफरेंशिएबल है तो जी पे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है वो ये है कि लिमिट एक्सेस करेंगे। लेकिन अगर हमें बोला जा रहा है कि जी इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि लिमिट तो एक्सेस करेगा ही फिर, ठीक है ना। ये x goes to 1 पे लिमिट फॉर gx will exist if gx is continuous at x is equal to 1, so that will imply कि हाँ भाई fx into gx जो डिफरेंशिएबल है at x is equal to 1 पे, ठीक है ना। इट डज मेक सेंस। एंड और शायद दूसरे ऑप्शन में डिफरेंशिएबल दिया रहेगा, आई एम प्रीटी श्योर, यस यस, बोल रखा है कि अगर g अगर डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 1, अगर भाई कोई फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होता है किसी पॉइंट पे तो वो कॉन्टिन्यूअस भी होता है, ठीक है ना। और अगर हमने ये बात बोल दी अगर a हमारा ट्रू है तो c तो डेफिनेटली ट्रू होगा, ठीक है। समझ में आया? मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूँ, हमने क्या किया कि हमने देखा कि यार f इंटू जी के डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो हमने पहले एच एक्स का डिफरेंशिएशन निकाला, तो हमने देखा कि यार हमें जरूरत पड़ेगी कुछ इन्फॉर्मेशन की, तो वो मैंने इधर फाइंड आउट किया। एफ एक्स ये दे रखा था, हमने एफ एक्स
की लिमिटिंग वैल्यू देखी कि हाँ भाई वो पता चला कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है ना, क्योंकि लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट भी सेम है, एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 1 इज आल्सो ऑल थ्री आर इक्वल टू 0। और हमने एफ डैश 1 निकाल के देखा तो वो क्या आ रहा था 1 प्लस साइन 1, ठीक है ना। अब ये वैल्यूज हमने इधर सब्स्टिट्यूट की तो हमें जो एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन किया, जो हमें एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमने डिफरेंशिएशन किया, तो वो क्या आ रहा है, वो ये आ रहा है दिस एक्सप्रेशन, और इस पे लिमिट लग रही है x गोस टू 1। अब हमें दिख रहा है कि यार ये तो 1 प्लस साइन 1 है, दिस इज अ फाइनाइट वैल्यू, और ये जो लिमिट अगर हम x gx पे लगाएंगे, ठीक है ना, तो अगर s डैश 1 एग्जिस्ट कर रहा है तो लिमिट, तो हमको बस ये यहाँ से हमारा कंक्लूजन होता है कि लिमिट x गोस टू 1 gx मस्ट एग्जिस्ट, ठीक है ना, फॉर एस डैश 1, यानी कि अगर एस डैश 1 होल्ड कर रहा है, एस डैश 1 एग्जिस्ट करता है, तो इसको एग्जिस्ट करना पड़ेगा, है ना। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जी एक्स जो है कॉन्टिन्यूस होगा एक्स इक्वल टू 1 पे, ठीक है ना, या डिफरेंशिएबल होगा, बस ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर ये बोल दिया जा रहा है कि भाई जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस or differentiable at x is equal to 1, both these two statements imply that ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, और अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो भाई अपना डिफरेंशिएशन एफ एक्स इंटू जी एक्स का डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल टू 1 भी एग्जिस्ट करेगा। सही बात है कि नहीं? ये थोड़ा गंदा सा लिखा हुआ है भाई, एच डैश 1। आई होप आई मेड एवरीथिंग वेरी क्लियर, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे हमने सॉल्व किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं भाई। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, प्लीज ऑलवेज यूज फर्स्ट प्रिंसिपल। इट इज द बेसिकली, अगर कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन है जिसमें हमें ऐसे डायरेक्टली कुछ विजुलाइज नहीं हो रहा है सीधे देख के, ऑलवेज गो फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ओके, आई होप आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। या